स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, इन अ क्लास टेस्ट -3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। यानी कि आपको इसमें क्या बोला, आपको टेस्ट दे रहे हो, ओके। अब उसमें है ना कि आपको आपने आंसर्स लिखे, अब आपने जितने करेक्ट आंसर लिखे उस पे से आपको एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिल रहा है, -3। सपोज आपका है ना 10 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपने 6 आपने राइट आंसर दिया, ओके। अब 6 आंसर अगर आपने राइट दिया है तो एक आंसर का कितना मार्क्स मिलेगा, -3। अगर एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स मिलेगा, सॉरी +3 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आपको आंसर मार्क्स कितना मिलेगा, 18 मार्क्स मिलेगा। वो अगर सपोज आपने 2 इनकरेक्ट आंसर दिया है तो आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है यानी कि रॉन्ग आंसर है, तो उस रॉन्ग आंसर का वो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, तो -2 मार्क्स कटेंगे। यानी कि इंटू -2 कर दूंगी, इसका मतलब कितना आएगा हमारा 4। इसका मतलब कि आपने कितने क्वेश्चंस जो है यानी कि 4 आया। वैसे हमें इसमें बोला है कि अगर आपने जो करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया है तो आपको +3 मार्क्स मिलेगा हर एक पे, और अगर आपने इनकरेक्ट आंसर अगर दिया है तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, तो -2 मार्क्स कटेंगे हर इनकरेक्ट आंसर पे, ओके। यानी कि हर एवरी इनकरेक्ट आंसर पे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा है, मतलब उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो उस पर आपको कोई भी मार्क्स ना आपको मिलेगा और ना ही आपको दिए जाएंगे, ना कटेंगे, ओके। तब आपको देखो पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। हम पहले फर्स्ट देख रहे हैं, ओके। फर्स्ट में क्या बोला है, देखो स्टूडेंट्स, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल कितना स्कोर किया है, 20 मार्क्स स्कोर किया है। अपन साथ साथ लिखते जाते हैं सॉल्यूशन में। टोटल इसने कितना मार्क्स स्कोर किया है, तो टोटल मार्क्स कितना इसने स्कोर किया है, तो 20, ओके। अब इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर इसने शायद 12 करेक्ट आंसर दिए, ठीक है। अब एक कंफर्म नहीं बताया, खाली बताया कि शायद उसने कितने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इसमें लिखते उसने करेक्ट आंसर कितना दिया उसने, तो 12। मतलब उसने करेक्ट आंसर कितना अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ करेक्ट आंसर। अगर शायद उसने 12 दिए हैं तो 12, और हर करेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 12 3 से कितना आ जाएगा, 36 मार्क्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो होप आपको इतना समझ में आया। अब हमें आगे क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डज हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी कि कितने क्वेश्चन हैं जो इसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब तो हमारे देखो टोटल मार्क्स इसने कितना स्कोर किया, 20, और करेक्ट आंसर इसने 12 दिया था, शायद बोला था, ओके। अगर इसने इसको 12 करेक्ट आंसर दिया है इसने, तो हम अगर एक करेक्ट आंसर पे कितना है, 3 है, 3 मार्क्स मिलेंगे। तो 12 फिर क्या कर दोगे, 36, कितने मार्क्स, 36 मार्क्स। पर यहाँ तो उसको 20 ही मिला है ना, इसलिए बाकी जो मार्क्स बच गया उसने क्या किया, इनकरेक्ट यानी कि इनकरेक्ट दिया। इसमें हमें शायद बोला, ऐसे कंफर्म नहीं कि 12 मार्क्स ही करेक्ट है, इसमें हमें शायद बोला है। तो अगर ये देखो ये कम है ये ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका बच रहा है मार्क्स, वो उसने क्या किया होगा, इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया होगा, ओके। तब देखो स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट जो हमारा जो मार्क्स है वो कितना आया होगा, इनकरेक्ट मार्क्स, कि उसको इनकरेक्ट मार्क्स कितना मिला होगा। तो इनकरेक्ट मार्क्स में हम क्या कर देंगे, जो हमारा टोटल मार्क्स है 20, उसमें से हमें जो आपका मार्क्स है 36 करेक्ट आंसर का, उसको माइनस कर देंगे 36। हमारा आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, अभी देखो 36 - 20, ये प्लस है माइनस का है। जब ऐसा रहता है तो हम क्या करेंगे, ऐड तो होगा नहीं, कि एक प्लस का एक माइनस का ऐड होगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और साइन कौन सा नंबर बड़ा है, 36 बड़ा है, और 36 में साइन कौन सी है, माइनस की, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि -16, ओके स्टूडेंट्स। यानी कि इनकरेक्ट, उसको इनकरेक्ट मार्क्स कितने मिले, -13 मार्क्स उसको इनकरेक्ट मिले। पर हमें तो क्या पूछा है, हमें पूछा है कि कितने क्वेश्चन, मतलब उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तब देखो उसको -16 मार्क्स मिला। अब एक इनकरेक्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसका मार्क्स कितना कट होगा, -2। तो हमें पता करना है कि इसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो हम क्या करेंगे, -16 को -2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसे करना है, यानी कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट, इनकरेक्ट क्वेश्चंस शी अटेम्प्ट। तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा -16 मार्क्स आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे -2 से। तो 2 के टेबल में 16 आता है, कितने से आता है, 8 से आता है, तो 8 आ जाएगा। अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा,
और 2 1 जा 2 8 का, तो हमारा कितना आया 8, यानी कि उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, तो 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन इसका फर्स्ट समझ में आया होगा, बहुत ही इजी, जिसमें हार्ड नहीं है। उसने देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि राधिका ने कितने मार्क्स उसने एक टेस्ट दिया, उसको कितने मार्क्स उस टेस्ट में मिले, 20 मार्क्स उसको मिले। अब अगर इफ बोले, इवन कि शायद अगर उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, तो आपको ये पूछा है कि उसने इनकरेक्ट कितना क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया होगा, मतलब उसने कितना इनकरेक्ट लिखा होगा। तो देखो करेक्ट आंसर उसने कितना अटेम्प्ट किया, 12, 12 3 36, 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि एक करेक्ट आंसर पे कितना आपको मार्क्स मिलेगा 3, तो हमें तो उसने तो 12 अटेम्प्ट किया था ना, तो 12 को 3 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 36 मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे शायद बोला, इसमें शायद अगर 12 अटेम्प्ट, इसमें कंफर्म आपको नहीं बताया था कि कंफर्म 12 है, शायद बोला है, तो अब इधर पे क्या है, छोटा आ गया बड़ा आ गया, इसका मतलब इसमें बाकी जो मार्क्स बच गया वो उसने क्या किया होगा, तो वो इनकरेक्ट मार्क्स होगा। ओके, वो तो इनकरेक्ट मार्क्स होगा, तो हम क्या करेंगे 20 से 36 माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा -16, यानी कि ये जो -16 मार्क्स है कौन सा मार्क्स है, तो इनकरेक्ट का मार्क्स है। अभी तो हमने इनकरेक्ट मार्क्स निकाला, हमें क्या निकालना है कि जो राधिका ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया होगा इनकरेक्ट, वो फाइंड करना था। तो हम क्या करेंगे -16 है, अभी एक इनकरेक्ट क्वेश्चन में कितने मार्क्स कटेंगे -2, तो हम क्या कर देंगे इसी को -2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8 क्वेश्चंस, यानी कि जो राधिका ने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, तो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। ओके, और आप कुछ देयरफॉर भी लिख सकते हो, देयरफॉर 8 क्वेश्चंस has she attempt incorrectly। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि इसी के सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन 6 का सेकंड, हमने फर्स्ट देख लिया, हम सेकंड देखेंगे। ओके, जैसे हमने फर्स्ट किया था सेम ये भी वही है, खाली इसमें नंबर क्या है चेंज है। ओके, अब उसमें राधिका की बात की गई थी, अब इसमें किसके बारे में बोला है, तो मोहिनी के बारे में। मोहिनी, अब क्या बोला देखो, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब ये टेस्ट मोहिनी ने भी दिया, अब पर मोहिनी ने कितने उसको मार्क्स मिले, तो -5 मार्क्स मोहिनी को मिले। ओके, अब उसने, अब सपोज तो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, अब शायद उसने कितने करेक्ट आंसर दिए होंगे, तो 7 दिए होंगे, कंफर्म है कि उसने 7 ही दिए हैं, उसने होप यानी कि शायद उसने कितना दिया होगा, 7 दिया होगा। तो हमें पूछा है कि उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया होगा। ओके, तब देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो टोटल मार्क्स उसने कितना स्कोर किया, टोटल मार्क्स -5 मार्क्स। ओके, अब इसने इनकरेक्ट आंसर कितना, इनकरेक्ट इसने कितना अटेम्प्ट किया, इनकरेक्ट आंसर तो 7 अटेम्प्ट किया। ओके, तो इनकरेक्ट आंसर, सॉरी करेक्ट आंसर ना, सॉरी, उसने करेक्ट आंसर कितना अटेम्प्ट किया, तो 7, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर लिखेंगे। कितना अटेम्प्ट किया, 7, और एक करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिलेंगे, तो +3 मिलेंगे, तो इसके भी हम क्या करेंगे इंटू 3 कर देंगे, तो 7 3 21, तो कितना मार्क्स मिला होगा करेक्ट आंसर में, 21 मार्क्स मिला होगा। पर अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमें कंफर्म नहीं है कि इसने 7 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किया है, ये हमें शायद बोला था। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना उसने टोटल स्कोर किया, -5 और 21 मार्क्स, इसका मतलब इसमें जो मार्क्स बच गए वो किसके हैं, तो इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स है। ओके, तो अब हमें इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो -5 में से -21 माइनस कर देंगे। ओके, तब तक स्टूडेंट्स, तो इनकरेक्ट आंसर मतलब इनकरेक्ट मार्क्स है ना, तो इनकरेक्ट मार्क्स, तो क्या करेंगे -5 में से हम ये माइनस कर देंगे 21। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस हम ऐड कर सकते हैं, ये भी लड़की, ये भी लड़की, लड़की लड़की को हम जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 21 + 5 26, पर साइन कौन सी आएगी, माइनस की ही आएगी, दोनों नंबर माइनस का है ना, तो -26 मार्क्स, यानी कि इसको इनकरेक्ट आंसर के लिए इसको कितने मार्क्स मिले, तो -26 मार्क्स मिले। अब हमें बताना है कि इसने अटेम्प्ट कितना किया था, तो अब माइनस इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है, -2, एक पे -2, तो इसको 26 मार्क्स मिले, तो हम क्या करेंगे 26 में को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर।
तो हम क्या कर देंगे, -26 को डिवाइड कर देंगे -2 के साथ। अभी 2 में देखो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचे 26/2। 2 में 26 आता है, कितने से आता है, तो 13 से आता है, कितना आंसर आ जाएगा 13। यानी किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 13 आंसर्स अटेम्प्ट किए होंगे। ओके, जैसा आप बोल सकते हो वैसा। देयरफॉर क्या लिखोगे, 13 क्वेश्चंस, खाली ये हाउ मेनी के बदले क्या लिखना है, आपको 13 लिखना है, कैसे देख के आपको बस सेम लिखना है। ओके, हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 6 का सेकंड समझ में आया होगा। तो ये भी हमारा बहुत ही सिंपल था। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute if the descent starts from 10 meter above the ground level. From long will it take to reach -350 meter? अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है, एक एलिवेटर है। ओके, एलिवेटर आपको पता है जो ऊपर से जाता रहता है। ओके, तो जो एलिवेटर है वहाँ पे कहाँ पे, तो माइन शाफ्ट। माइन शाफ्ट के ऊपर ये खान नहीं होता है, खुदाई करते खान, आपने KGF देखा होगा, उसमें कैसे खान के नीचे से लेके जाते हैं, ऐसा लेके जाते हैं ना, खुदाई करने के लिए नीचे लेके आते हैं, ढूंढते हैं, हम माइंस ढूंढते हैं, वैसा। ओके, अब इसमें देखो, इसमें वो जो एलिवेटर की आपको स्पीड दी है, कितनी दी है, तो 6 मीटर पर मिनट, यानी कि जो एलिवेटर है वो 1 मिनट में कितना मीटर जा रहा है, 6 मीटर। तो आपको स्पीड दी है, तो हम लिख लेते हैं, या हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो हम लिख लेते हैं द स्पीड ऑफ एलिवेटर। कितना दिया स्टूडेंट्स, तो 6 मीटर पर मिनट। ओके, अब इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर, यानी कि अब वो जो आपका एलिवेटर है वो क्या हो रहा है, 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, और किस पे जा रहा है, तो ग्राउंड लेवल। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच -350 मीटर, यानी कि वो जो आपका जो एलिवेटर है वो 10 मीटर से स्टार्ट हो रहा है, और उसको कहाँ तक जाना है, तो -350 मीटर तक जाना है। ओके, तो जब देखो ये पॉजिटिव में है, ये किसमें है, नेगेटिव में, यानी कि क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हमें बताना है कि इसको -350 मीटर तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। ओके, पर प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, क्या करेंगे, ये 10 है आपका। ओके, तो 10 का हम 10 लिख देंगे, राइट। इसमें क्या बोला है, 10 मीटर अबव, अबव है ना, तो 10 मीटर अबव लिख देंगे, 10 मीटर लिख देंगे। अब इन नीचे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइन कौन सी आएगी, माइनस के नीचे जा रहा है, तो माइनस का साइन लिखोगे। और आपको पहुंचना किस पे, 350 मीटर पे पहुंचना है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का 350 मीटर। ओके फ्रेंड्स, होप ये समझ में आया। अब 10 का तो 10 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 350, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, तो आ जाएगा यहाँ पे 360। ओके, डिस्टेंस कितना आ गया आपका, तो 360 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। ओके, और हमें किससे हम टाइम फाइंड करेंगे, तो स्पीड के फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। अब आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है। ओके, तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो स्पीड equals to distance upon time। ओके, अब हमें स्पीड दिया है, कितना दिया है स्पीड, तो देखो 6, यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, इक्वल्स टू डिस्टेंस हमें दिया है, कितना आया 360, तो हम क्या लिख देंगे 360। टाइम हमें पता है, नहीं पता, हम टाइम का t लिखते हैं। ओके, अब इसको मैं साइड में कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो अब ये t देखो, अब ये यहाँ पे इधर आ जाएगा और इसको वहां पे भेज दो, तो t वहां पे चले जाएगा और 6 क्या आ जाएगा, 360 के नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तब 6 के टेबल में 36 आता है, कितने से आता है, 6 से आता है, तो 6 जा और 0 बचे तो 0 लिख, कितना आ जाएगा 60 मिनट्स। 60 मिनट्स को अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना घंटा होगा, तो 1 आवर हो जाएगा इसका मतलब। ओके, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है 10 मीटर से लेकर 360 यानी कि 350 तक जाने के लिए
ये 350 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टोटल पूरा 1 आवर लगेगा। ओके, तब देयरफॉर क्या लिख सकते हो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 350 मीटर, तो इट विल टेक 1 आवर टू रीच 350 minus 350 मीटर, देयरफॉर इट विल take 1 hour to reach minus 350 मीटर। तो होप स्टूडेंट्स ये जो आपको सम है क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.3 का नहीं, ये चैप्टर का। तो होप आपको जो चैप्टर है पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।